हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ऊपर में। मैं हूँ राकेश साहू। आज इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी 2026 के लिए डिस्काउंट से कुछ क्वेश्चन हैं जो कि रेलवे की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो उपकरण जिनका क्रय मूल्य क्रमशः 15,000 रुपये तथा 20,000 रुपये है, उन पर क्रमशः 8% और 12% की छूट दी जाती है। कुल विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। और ये आरआरबी एनटीपीसी 26/4/2016 में पूछा गया है। कह रहा दो उपकरण हैं जिनका क्रय मूल्य क्रमशः 15,000 और 20,000 रुपये है। पहला उपकरण का क्रय मूल्य यानी पहला उपकरण का क्रय मूल्य, पहला उपकरण का जो क्रय मूल्य दे रखा है 15,000 रुपये दे रखा है। यहाँ पे लिख लेंगे, पहला उपकरण का जो क्रय मूल्य है 15,000 रुपये। इस पर जो छूट दी जा रही है 8% की छूट दी जा रही है 8%। 8% की छूट दी जा रही है, तो ये बिक कितने में रहा होगा, यानी विक्रय कितने में हो रहा होगा, विक्रय यानी एसपी कितने में बेचा जा रहा होगा। कोई वस्तु होती है, उसका जो मूल्य होता है अपने आप में 100% होती है, तो इसमें से 8% छूट दी जा रही है, अर्थात वो 100 में 8 की छूट दी जा रही है, तो वो 92% पर बिकती होगी। तो क्रय मूल्य 15,000 है, तो 15,000 है, इसमें 8% की छूट दी जाती है, अर्थात वो 92% पर बेची जाती होगी। 92% परसेंट हटाएंगे बट्टे 100 आ जाएगी, अर्थात वो इतने रुपए में बेची जाती। तो ये विक्रय मूल्य निकल आएगा, विक्रय मूल्य। इसको काट देते हैं, 2 जीरो इससे कट जाएगा, गुणा कर लेते हैं 150 गुणे 92, इसको गुणा करते हैं। तो पहले 15 से इसको गुणा करते, 15 दूना 30 का जीरो हासिल आया 3, 15 8 120, 15 ने 135, 135 3 138, ये जीरो इधर उतार लेंगे। 13,800 रुपया उस वस्तु का विक्रय मूल्य होगा, यानी पहले उपकरण का जो विक्रय मूल्य होगा वो 13,800 रुपये होगा। इसी प्रकार दूसरे उपकरण का विक्रय मूल्य निकाल लेते कि जो दूसरा उपकरण है वो कितने रुपए में बेचा जा रहा होगा। दूसरे उपकरण का विक्रय मूल्य, तो दूसरा जो उपकरण है, दूसरा उपकरण का जो क्रय मूल्य कह रहा है, दो उपकरण जिनका क्रय मूल्य क्रमशः 15,000 था 20,000 है। पहला उपकरण का क्रय मूल्य 15,000, दूसरा उपकरण का क्रय मूल्य दे रखा है 20,000। सैकड़ा हजार 10,000 20,000 रुपया। ये जो दूसरा उपकरण है उसका जो क्रय मूल्य दे रखा है 20,000 रुपये। कह रहा है इस पर 12% की छूट दी जाती है, छूट दी जाती है, छूट दी जाती है 12%। तो ये कितने रुपए में बिक रहा होगा, पहले वो निकाल लेते हैं, यानी एसपी विक्रय मूल्य कितने रुपए में बिक रहा होगा। तो 100 में 12% की छूट हो गई, तो 100 में 12 घटा देंगे, बचेगा 88, अर्थात जो दूसरा उपकरण है वो 88% पर बिक रहा होगा। 88%, इसका 88% निकालेंगे तो 88 बट्टे 100 गुणे 20,000, 20,000। इसको हल कर लेते हैं, 2 जीरो कट जाएगा। अब 88 गुणे 200, इसको गुणा करते हैं, तो 2 से कर लेते हैं, पहले 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 1 17, डबल जीरो तक डाल लेते हैं, अर्थात ये दूसरे उपकरण का जो विक्रय मूल्य आया 17,600 आया। दूसरे उपकरण का विक्रय मूल्य 17,600 रुपये है। कह रहा कुल विक्रय मूल्य क्या होगा, कह रहा कुल विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पहले उपकरण का जो विक्रय मूल्य है 13,800 है, जो दूसरा उपकरण है इसका जो विक्रय मूल्य है 17,600 है। तो दोनों को हम जोड़ लेते हैं तो कुल विक्रय मूल्य निकल आएगा। कुल विक्रय मूल्य, कुल विक्रय मूल्य, कुल विक्रय मूल्य निकालेंगे तो पहले उपकरण का जो विक्रय मूल्य है, कह रहा कि पहला उपकरण है इसका जो विक्रय मूल्य दे रखा है 13,800, ये नोट कर लेंगे 13,800। और जो दूसरा उपकरण इसका जो विक्रय मूल्य निकल कर आया है 17,600, ये जोड़ लेंगे यहाँ पे 17,600।
जोड़ लेंगे। 0 0 8 6 14 4 हासिल 1 7 3 10 10 1 11 के हासिल 1 1 1 2 हासिल वाला 3 यानी 31,400 31,400 रुपया कुल विक्रय मूल्य होगा। तो 31,400 रुपया कुल विक्रय मूल्य होगा। तो यही आपका आंसर होगा। कह रहा कुल विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कुल विक्रय मूल्य पूछा जा रहा था, तो कुल विक्रय मूल्य 31,400, यही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के पश्चात किशोर 12% का लाभ कमाता है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। यह भी आरआरबी एनटीपीसी 29/3/2016 में पूछा गया है। करा कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के पश्चात, यानी अंकित मूल्य है तो उस पर 20% की छूट देने के पश्चात किशोर 12% का लाभ कमाता है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, तो देखते हैं। तो सूत्र होता है सीपी बट्टे एमपी, सीपी यानी क्रय मूल्य बट्टे एमपी यानी अंकित मूल्य, ये बराबर होता है 100 माइनस डी, यानी डी मतलब डिस्काउंट, प्रतिशत डिस्काउंट, और 100 प्लस डी यानी कि ये लाभ, यानी डिस्काउंट माइनस डिस्काउंट यानी कि ये छूट है, दो छूट डिस्काउंट और ये प्लस यानी लाभ डिस्काउंट, यानी कि जो लाभ हो रहा है वो यहाँ पे प्लस में कर देंगे और छूट है उसको माइनस कर देंगे। सीपी यानी कि क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कह रहा है कि देखते हैं अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जा रही है, तो यहाँ पे 100 में छूट घटा देंगे, 20% घटा देंगे और फिर 12% का लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा तो प्लस यहाँ लिखेंगे 100 प्लस 12, ये हो जाएगा सीपी बटे एमपी का रेशियो। तो सीपी बटे एमपी का रेशियो यहाँ पे 100 में घटाएंगे बचेगा 80, 80 बटे 112, काट देंगे 16 से कट जाएगा, 16 5 80, 16 5 96, 16 7 112, 5 बटे 7, तो सीपी बटे एमपी, यानी कि क्रय मूल्य अगर 5 है तो अंकित मूल्य 7 है। तो कह रहा कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने रुपए अधिक है, यानी अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने रुपए अधिक है। तो जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से कितने रुपए अधिक है, जो तो 7 जो है 5 से 2 अधिक है, जो 7 है वो 5 से 2 अधिक है, तो यहाँ पर 2 अधिक है, किससे 5 से, 5 नीचे कर देंगे और कह रहा कितने प्रतिशत के लिए 100% से गुणा कर देंगे, काट देंगे 5 दूनी 10, 0 20 दूना 40, 40% हो जाएगा। कह रहा कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक हो जाएगा और यही आपका आंसर होगा। तो ओके मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।